बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जीएसटी में 700 करोड़ से ज्यादा घोटाले को लेकर के ईडी की टीम की छापेमारी जारी है। झारखंड के साथ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी ईडी की दबिश जारी है। बता दें आपको कि रांची में फिलहाल 2 लोकेशन पर ईडी की टीम रेड कर रही है। रांची के मखीजा टावर और पीपी कंपाउंड के क्रिएटर टक्कर के घर और दफ्तर पर यह दबिश की जा रही है। मामले में पहले भी 4 लोगों की गिरफ्तारी देखिए हो चुकी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी की एक बार फिर दबिश झारखंड में देखने को मिल रही है। राजधानी रांची और जमशेदपुर में ये दबिश जो है वो दी जा रही है। पूरा मामला जीएसटी के फर्जीवाड़े से संबंधित है, जिसे लेकर पूरी तरह से जो ईडी के अधिकारी जो हैं वो दबिश दे रहे हैं। न सिर्फ झारखंड बल्कि इसके साथ ही बात करें तो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी ईडी के अधिकारियों के द्वारा ये दबिश जो है वो दी जा रही है। हम आपको बता दें कि ये मखीजा टावर स्थित कृत ठक्कर का ही संस्थान है और यहाँ पर इस वक्त ईडी के अधिकारी पहुँचे हुए हैं। ये पूरा जो गड़बड़ झाला है वो करीब 730 एकड़ के करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, जिसे लेकर ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो है वो दबिश दी जा रही है। इससे पहले भी जीएसटी घोटाले को लेकर जो है वो कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि अमित अग्रवाल उर्फ विक्की वलोटिया और शिव कुमार देवड़ा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। शिव कुमार देवड़ा इस पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और उसी के जरिए जो जानकारियां मिली थी उसी के आधार पर ये रेड जो है वो कंडक्ट की जा रही है। अब देखना होगा कि इस रेड के बाद ईडी को क्या कुछ चीज़ जो है वो जानकारी के रूप में सामने आती है और किस तरह से इस पूरे नेक्सस का में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं या पूरा नेक्सस किस तरह से चल रहा था। इन तमाम चीज़ों का खुलासा होने की उम्मीद की जा रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार कई शेल कंपनियां इनके द्वारा बनाई गई थी, जिसके ज़रिए ही ये पूरा जो भांडा गड़बड़ी है वो की गई थी। अब देखना होगा ईडी को इस मामले में क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो मिल पाती हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, धनबाद में भी ईडी की दबिश लगातार जारी है। ईडी की टीम आपनो घर सोसाइटी और झरिया में छापेमारी कर रही है। टीम ने व्यापारी अमित अग्रवाल के घर और दुकान पर छापेमारी की। छापेमारी झरिया के व्यापारी अमित अग्रवाल से जुड़े जीएसटी चोरी के मामले में की गई है, जिसकी अनुमानित राशि 200 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। ईडी की टीम की दबिश देर शाम तक जारी रहने की संभावना है। न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। बाद में ईडी की टीम ने दबिश दी है। धनबाद के अपनो घर सोसाइटी और झरिया में 2 जगहों पे ईडी की टीम ने दबिश दी है। मामला जीएसटी की चोरी से जुड़ा हुआ है। 200 करोड़ की जीएसटी चोरी का मामला है और जिसे लेकर ईडी की टीम ने अपनो घर और साथ ही साथ झरिया में दबिश दी है। अपनो घर में रहने वाले अमित अग्रवाल के फ्लैट, उस पर ईडी की टीम दबिश दी है और बताया जा रहा है कि इस दबिश में जांच चल रही है तो ईडी की टीम को बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे हैं और साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी ईडी की टीम को हाथ लगी है। पूरा मामला जीएसटी चोरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें 200 करोड़ की हेराफेरी की गई है। विभिन्न कंपनियां बनाकर फर्जी बिल भुगतान दिखाया गया और जिसकी जांच में जिसकी मालूमात ईडी टीम को लगी और इस छापेमारी में ईडी टीम के अलावा जीएसटी इंटेलिजेंस के भी लोग शामिल हैं। फिलहाल ईडी की टीम के लोग इस बारे में कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जीएसटी में भारी हेराफेरी की गई है, करोड़ों रुपयों की हेराफेरी की गई है और यही कारण है कि ईडी की टीम ने अब जो है दबिश दी है और अब देखना है कि अमित अग्रवाल के अलावा इस जीएसटी चोरी में और कौन कौन से लोग शामिल हैं और उन तक भी ईडी की टीम पहुंचने का प्रयास करेगी। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और इसी बीच बड़ी खबर धनबाद से है, जहां धनबाद का कुख्यात खूंखार अपराधी यूपी के प्रयागराज में एनकाउंटर के दौरान ढेर हो गया। खूंखार अपराधी आशीष रंजन और छोटू को प्रयागराज की एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस को मौके से AK-47 राइफल, 3 पिस्टल बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि आरोपी छोटू सिंह कई हत्याओं के मामले में आरोपी था। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, खूंखार अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुआ है। आशीष रंजन उर्फ छोटू को ढेर किया है पुलिस ने। यूपी के प्रयागराज में ये ढेर हुआ है आरोपी। बता दें आपको कि इसे लेकर के
पुलिस को तलाशी पहले से भी थी। खूंखार अपराधी आशीष रंजन और छोटू को एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में ढेर किया। चलिए अब सियासत की खबर का रुख कर लेते हैं। तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। झारखंड में भी अब एसआईआर को लेकर के सियासत हाई है। सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी के सवालों के घेरे में लाया, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर अदालत की अवहेलना करने का आरोप लगाया। एसआईआर का जो निर्णय है एक तानाशाही निर्णय है। ईदी अमीन का शासनकाल की याद दिलाता है। इस तरह के फैसले गैर लोकतांत्रिक है। बिना सभी दलों को विश्वास में लिए इस तरह की कवायद, और वो कवायद इसलिए है कि वो राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके हैं भाजपा के लोग। जुडिशरी पर भरोसा नहीं, और ये एसआईआर पर प्रोटेस्ट करने वाले लोग तो मुझे लगता है देश विरोधी लोग हैं, जो मरे हुए लोग हो, जो घुसपैठियों के वोट पर और जो परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, पलायन कर गए हैं लोग 20-25 साल पहले, उनके वोट से जीतना चाहते हैं। यानी साफ आपको जेन्युइन वोटर्स पे विश्वास नहीं, आप सिर्फ फर्जी मतदान के जरिए जीतना चाहते हैं। तो ये शर्मसार करने वाला वाकया है। अब ईडी सीबीआई खत्म, अब चुनाव आयोग को आगे करके वोट की चोरी करके अब ये बिहार में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र में हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे। वोट देना लोकतांत्रिक परंपराओं का, लोकतांत्रिक मूल्यों का अधिकार है, और उस अधिकार को देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। चलिए अब बात करेंगे भारत पर लगे टैरिफ की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की, जिसको लेकर के भारत ने आपत्ति जताई है। लेकिन विपक्ष इस मामले पर केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है और उनकी विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है। बातें ये लोग डींग हाँकते हैं, लेकिन इनके जिद, हठधर्मिता और नासमझी के कारण ये देश किस हद और जा रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन और उनका जो प्रेस रिलीज है, उसके बाद ये क्लियर हो गया है कि देश किसी भी तरीके से अपने जो आंतरिक हित है, अपने जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं या नॉन वेज वाले दूध, ये सारे मुद्दों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता इसको दोहराने की आवश्यकता है। ये नया भारत है साहब, हम नई तकदीर लिखेंगे। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साध रहे राहुल गांधी पर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जोरदार पलटवार किया है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं से तीखे सवाल पूछे हैं और ये कहा कि पीएम मोदी ना खाते हैं और ना खिलाने वाले हैं और राहुल गांधी की मानसिकता एक्सपोज हो चुकी है। निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। आप किस तरह की क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात करते हो? हमारे प्रधानमंत्री मजबूत हैं, उनका कोई बैकलॉग नहीं है। आप जवाब दो कि अडानी से आपने क्या लिया, आप जवाब दो अंबानी से क्या लिया, आप इसके पहले टाटा से क्या ले रहे थे, बिरला से क्या ले रहे थे। इस पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, जीएमआर का हवाई जहाज आपने क्यों उपयोग किया, एसआर का हवाई जहाज आपने क्यों उपयोग किया। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है न किसी का लिया है, न किसी को वो देने वाले हैं, न खाते हैं न खिलाने वाले हैं। तो ये राहुल गांधी की जो मानसिकता एक्सपोज होती है और अमेरिका के खिलाफ पूरे देश में जो टैरिफ के खिलाफ एक माहौल है, उसमें वो एक पंक्चर का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है देशद्रोह है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की ओर से कोर्ट के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद सियासत देखिए अब गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी सांसद ने इस पर यह कहा है कि झारखंड में रहने का हक किसका है और कौन वोटर है, यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ना कि कांग्रेस। निशिकांत के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह कहा कि बीजेपी और निशिकांत क्यों तय कर रहे हैं कि किसकी नागरिकता क्या है। किसी की नागरिकता संविधान के अनुसार ही तय की जाएगी। कांग्रेस पार्टी नागरिकता तय नहीं करेगी, तो निशिकांत दुबे की भी औकात नहीं कि किसी की नागरिकता को तय करें। यह देश हमारा है, इस देश में हमने जन्म लिया है, तो हम इस देश के नागरिक हैं और ये सही है कि इसकी नागरिकता कौन तय करेगा, भाजपा, निशिकांत दुबे? इस देश का संविधान यह तय करेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पत्नी मीरा मुंडा के साथ खूंटी जिला के प्रसिद्ध शिवालय अमरेश्वर धाम आंगनवाड़ी पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना उन्होंने किया और इस मौके पर मंदिर प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने बाबा अमरेश्वर धाम का स्मृति चिन्ह देकर के उन्हें सम्मानित किया।
शिव मंदिर में बाबा भोलेनाथ के यहाँ आज पूजा करने के लिए मैं आया हूँ, सपत्नीक आया हूँ और बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। सावन में पूजा मैं इस मंदिर में किया। देखिए, किसी भी शक्ति स्थल, किसी भी भगवान, चाहे किसी भी समुदाय से जुड़ा हुआ देवी देवता के रूप में पूजने वाले, वो कल्याण के लिए। खबर गुमला से है, जहां पुलिस लाल आतंक के खिलाफ लगातार एक्शन में है। पुलिस ने पिछले 10 दिनों में 4 खूंखार उग्रवादियों को ढेर किया। गुमला एसपी लगातार सभी बचे उग्रवादियों से सरेंडर करने की अपील कर रहा है, ताकि वो अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी जी सकें। ये दस्ते में कितने सदस्य? तकरीबन 4 लोग थे, बाकी लोग भागने में सफल हुए हैं, लेकिन इनका जो सुप्रीमो था मार्टिन क्रिकट्टा, वो मुठभेड़ में मारा गया। किसी घायल होने की सूचना? नहीं, किसी के घायल होने की सूचना भी नहीं। इसी बीच देखिए, राजधानी राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व डीसी छवि रंजन को हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जेल में ही रहेंगे निलंबित आईएएस छवि रंजन। तो सेना की जमीन घोटाले के आरोपी हैं। 25 जुलाई को कोर्ट में हुई थी सुनवाई। कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। 4 मई 2023 को गिरफ्तार हुए थे छवि रंजन। बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, जहां सेना की जमीन घोटाले के ये आरोपी हैं और पूर्व डीसी छवि रंजन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देवघर से है, जहां जल्द ही एक और मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, जिसको लेकर के आज स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी ने जमीन को चिन्हित किया। करीब 13 एकड़ में 100 सीट का मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जिसमें 420 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। यहाँ पे हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। ये देवघर में एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाना है। इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है सदर हॉस्पिटल के साथ जोड़ करके किया जाएगा और इसी के लिए यहाँ पे 13 एकड़ ज़मीन जो है वो चिन्हित किया गया है, डहुआ मौजा में है और ये 100 सीट का मेडिकल कॉलेज होगा और टोटल जो होगा 420 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। कोल्हापुर मठ की हथनी महादेवी को लेकर के चल रहे विवाद के बीच एक और हथनी को वनतारा की टीम देखभाल और उपचार करेगी। आपको बता दें कि बीमार हथनी मानिकी को कांजीरंगा में चिकित्सा सहायता मिलेगी। असम के जोरहाट की 45 साल की हथनी मनिकी, जो अपने पैर में सूजन से पीड़ित है, उसका वनतारा के विशेषज्ञों की टीम इलाज करेगी। आपको बता दें कि वनतारा की एक टीम जल्द ही लंगड़ाती हथनी की जांच और उपचार के लिए कांजीरंगा पहुंचने वाली है। मनिकी की स्थिति से संरक्षण वादियों और पशु कल्याण समूह दोनों का ध्यान खींचा है। तो आपको बता दें कि जोरहाट की 45 साल की यह हथनी मानिकी, जो कि बीमार है और इनका इलाज वनतारा की तरफ से किया जाएगा। और फिलहाल इस